माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी, आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, खासकर जो है जहां भी चुनाव आने वाले हैं या और कुछ फंक्शन में, जहां भी आप जाते हैं तो आप वन रैंक वन पेंशन के बारे में जरूर बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। मेरा नाम है एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन, चेन्नई से। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2013 में जब रेवाड़ी में आपने ऐलान किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, और सारे फौजी, तकरीबन 99% फौजी जो है आपको साथ दिया है। और मैंने यहां तक कि कुछ फौजियों को देखा आपके जीत के लिए मंदिर में पूजा किया, मन्नत, और जैसे हमारे सेरेमनी होता है मुंडन सेरेमनी, तब सब कुछ किया। 2014 में आप सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद आपने जो डिसीजन लिया, बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था वो। आपने जो है वन रैंक वन पेंशन लागू करने का प्रयास किया है, और जैसे आपने ऐलान किया वैसे वन रैंक वन पेंशन देने के लिए आपने कार्रवाई शुरू किया था। और वहां से लेके आपके ऊपर हमारे जो इज्जत और जो एक्सपेक्टेशन सब बढ़ने लगा, क्योंकि हर जगह, चाहे वो दिवाली के टाइम फौजियों के साथ हो या फरीदाबाद में रैली में हो या कहीं भी आप बात करते थे, तो आपने हमारे बारे में, यानी कि जवान के मतलब सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओ के बारे में बहुत सारी बात की है। और आपने यहां तक कि आपने बताया कि वन रैंक वन पेंशन अगर किसी के लिए लागू करना है, किसी का हक है, तो नीचे वर्ग, नीचे रैंक का है। तो हमारे जो है उम्मीद जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इसी दौरान 2015 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, हमने तब भी ऑफिसर्स को साथ बहुत दिया। हमने ऑफिसर्स को साथ इसलिए दिया था क्योंकि जितने भी भूतपूर्व जनरल्स, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या एयर चीफ मार्शल, सभी लोगों ने, चाहे वो टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह जो है उन लोगों के बारे में बात किया जो कम उम्र में घर भेज दिया जाता, यानी कि डिस्चार्ज किया जाता। 100 में 20% ऐसा है जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके जाते थे, बाकी सब कलर सर्विस करने के बाद उनको घर भेज दिया जाता था। 35 साल से लेकर 38 साल के अंदर लोगों को जो है डिस्चार्ज किया जाता था। सारे ऑफिसर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम लेते लेते तो 10-15 मिनट उसी में लग जाएगा। तकरीबन 100% जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है, उन लोगों ने जवानों के बारे में बात किया, और आपने भी यही किया था। हकीकत में क्या हुआ ये आपको मालूम नहीं हुआ, या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहते। ये इसमें मतलब दोनों में एक बात तो सच होना चाहिए। 2015 में नोटिफिकेशन आने के बाद जब टेबल निकला था, उस टाइम पता चला हमारे साथ किस तरह का धोखा हुआ। प्रधानमंत्री जी, आदमी का औकात, आदमी का नियत, ये पता तब चलता है सब कुछ होने के बाद।
अफसर्स के पीछे हम इतने मतलब अफसर्स के ऊपर हमने भरोसा किया, उनको इतना साथ दिया, लेकिन उनके नीयत क्या था ये टेबल आने के बाद पता चल गया था। और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, यानी कि जो बोल्ड डिसीजन आपने लिया, 40 साल के जो मसला आपने चुटकी भर में जो निपटाया, उसमें क्या कमियां थी ये जानने के लिए आपने कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि जो भी डिस्कशन हुआ था, जो भी मीटिंग हुआ था, अफसरों के साथ हुआ था, और जो अफसर्स कहते थे हम उसके ऊपर विश्वास किया, अफसर्स के ऊपर हमने भरोसा किया था, लेकिन उस टेबल में क्या कमियां थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारे जो जेसीओ जवान का जो पेंशन है, सबसे पहला जो पेंशन होता है वार विडोस, जिसको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन बोलते हैं, और बैटल कैजुअलिटी वार इंजरी पेंशन है, और स्पेशल फैमिली पेंशन, यानी कि जो पेंशनर जो है सर्विस के दौरान इस देश के लिए अपना जान दे देता, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट, बहुत कुछ होता है। ये 3 किस्म का जो पेंशनर है, सबसे पहला जो है आपके वन रैंक वन पेंशन, सो कॉल्ड, हमारे हिसाब से तो वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम इंक्रीमेंट। क्यों वन टाइम इंक्रीमेंट हम बताते हैं, इसका वजह यही है, वन रैंक वन पेंशन लागू करने से पहले ये जो मैं जो तीन किस्म का जो लोग है, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, वार इंजुरी या बैटल कैजुअलिटी पेंशनर, या नहीं तो स्पेशल फैमिली पेंशनर, इन तीनों का जो पेंशन हुआ करता था मैक्सिमम ऑफ द स्केल के हिसाब से, यानी कि उस रैंक का, अगर सिपाही है, चाहे वो 1 साल का सिपाही हो या 15 साल का सिपाही हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि चाहे वो 1 साल का सिपाही का जान का भी उतना ही वैल्यू है जितना 10 साल का सिपाही हो, 15 साल का, और बैटल कैजुअलिटी भी उसी के हिसाब से था। लेकिन आपके सो कॉल्ड वन रैंक वन पेंशन आने के बाद अगर 2 साल का जो सिपाही अगर शहीद हो जाता है, उसके लिए अलग पेंशन, और 10 साल का सिपाही के लिए अलग पेंशन, 15 साल का सिपाही के लिए अलग पेंशन। ये सबसे बड़ा जो है गलती किया है आपके जो है सीजीडीए और पीसीडीए वालों ने, जिसके बारे में आपको एक लफ्ज भी आपको नहीं बताया होगा। दूसरा पेंशनर वह है जिसको आपके वन रैंक वन पेंशन की वजह से नुकसान हुआ है, वो ऑनरी नायक। ये ऑनरी नायक जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार नायक रैंक से 1 रुपए कम लेता था, उसको जाके सीधा सिपाही में जोड़ दिया और उसका पेंशन कम कर दिया। और वैसे ही ऑनरी हवलदार का भी सेम कंडीशन है। और तीसरा आप उस वन रैंक वन पेंशन में क्या कमियां है, 15 साल से लेकर 28 साल तक का एक नायक का एक ही पेंशन है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगा आप उसको वन रैंक वन पेंशन बोल ही नहीं सकते। हाँ, हमारे एक मेजर जनरल कहता है कि वन रैंक फाइव पेंशन, क्योंकि 5 साल का रिवीजन के लिए उन्होंने नाम दिया है वन रैंक फाइव पेंशन। ये 5 साल रिवीजन में तो हमें कोई भरोसा ही नहीं था, लेकिन ये तो सही करना था, आपको ये देखना था कि जेसीओ जवान का जो है और खासकर जो वीर नारियों का पेंशन में बढ़ोतरी कितना हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप वन रैंक वन पेंशन चार्ट एक अच्छा पढ़ा लिखा कोई अकाउंटेंट को साथ में रख के, या पेंशन करने वाला, पेंशन के काम में जो एक्सपर्ट है, उनको आप साथ में रख के आप एक एक रैंक का आप चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना उसमें नुकसान है लोगों को, कितना गलतियां हैं उसमें। लेकिन आपके पास ना टाइम है इसको देखने के लिए,
और आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों का जो है हिम्मत नहीं है और लोगों को कोई दिलचस्पी भी नहीं था। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं था। अफसोस का जो बढ़ोतरी हुआ है 28% से ऊपर, जेसीओ जवान का हुआ 4% एवरेज में। आपने खुद कहा अगर 1 रैंक 1 पेंशन किसी के लिए है, वो सिपाही नायक हवलदार के लिए और वीर नारियों के लिए, लेकिन हकीकत में किसको मिला ये आपने जानने के लिए कभी कोशिश नहीं किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो है सेकंड रिवीजन आने का है कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की आदेश के अनुसार, लोग उसको जो है उसके लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं दावे के साथ आपको यह कह सकता हूं, जो पॉलिसी वारओपी सो कॉल्ड वारओपी 1 में अपनाया गया है, अगर आप इसी पॉलिसी के ऊपर आप जाओगे, आज नहीं और 50 साल में भी आप कभी लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन दे नहीं सकते। ये दावे के साथ कह सकता हूं और मैं प्रूव भी कर सकता हूं इसको। 1 रैंक 1 पेंशन अगर वाकई में जो कम सर्विस में जो घर भेज दिया जाते हैं, अगर उनको आप देना चाहते हैं तो हमें एक मौका दीजिए। आप अगर हमें एक मौका देंगे, हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता सकते हैं कि जिससे कभी भी जो है 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन का भी नाम नहीं होगा। फायदा भी होगा लोगों को और गवर्नमेंट का खर्चा भी उतना नहीं बढ़ेगा और आगे जाके जो है ना कोई कोर्ट कचहरी ना कोई रिवीजन, कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें मौका देंगे तो हम आपको फार्मूला बताएंगे कि किस तरह करने से सबका फायदा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो पे कमीशन का जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जेसीओ जवान का 2.57 और अफसोस का जो है 2.67, 2.72, 2.81, तो हमेशा जो है यह फायदा अफसोस को ही मिलेगा, जवानों को नहीं। हमने निक नेम रखा है 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, और हमारे लिए जो है 1 टाइम इंक्रीमेंट इन पेंशन यानी कि OTTIP, 1 टाइम इंक्रीमेंट, OTI इंक्रीमेंट इन पेंशन, P OTIP, ये जवान जेसीओ के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक बार सोच लीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए। हम ऑफिशियली हम अपने एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठी भेजेंगे, एक आपसे मिलने के लिए एक प्रस्ताव भेजेंगे। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आपको पर्सनली हम आपको बता सकते हैं कि किस फार्मूला अडॉप्ट करने से असली 1 रैंक 1 पेंशन उनको मिलेगा जिसको आप देना चाहते हैं, वो है सिपाही नायक हवलदार जेसीओ। इनको पक्का आप दे सकते हैं और 100 में 97% जो जवान है वो आपको दुआएं देंगे। जो जवान आज आपके ऊपर नाराज दिखा रहे हैं इस OROP की वजह से, वो भी आपको तारीफ करेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। हम जल्द से जल्द आपको हम चिट्ठी लिखेंगे एक इंटरव्यू के लिए। अब हमें मौका दे दीजिए ताकि हम आपको समझा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहूं क्योंकि वो अच्छा शब्द नहीं है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह करने से असली 1 रैंक 1 पेंशन जेसीओ जवान को मिल सकता है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर एक मौका देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।